शांति 10/9/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, आपस में मिलकर इस कलयुगी दुनिया से दुख के छप्पर को उठाना है। बाप को याद करने का पुण्य करना है। आज बाबा ने नई लाइन बताई, बाप को याद करने का पुण्य करना है। प्रश्न है, ज्ञान की अविनाशी प्रारब्ध होते हुए भी कई बच्चों के पुण्य का खाता जमा होने के बजाय खत्म क्यों हो जाता है? उत्तर है, क्योंकि पुण्य करते करते बीच में पाप कर लेते हैं। ज्ञानी तू आत्मा कहलाते हुए संग दोष में आकर कोई पाप किया तो उस पाप के कारण किए हुए पुण्य खत्म हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट, बाप का बनकर काम विकार की चोट खाई, बाप का हाथ छोड़ा तो वह पहले से भी अधिक पाप आत्मा बन जाते हैं। उसे कुल कलंकित कहा जाता है। वह बहुत कड़ी सजा के भागीदार बन जाते हैं। सद्गुरु की निंदा कराने के कारण उन्हें ठोर मिल नहीं सकता, मतलब ऊंच पद मिल नहीं सकता। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के साथ रूरिहान कर रहे, बाबा आज हमारे से बातें कर रहे हैं। यह तो आत्मा जानती है कि एक ही हमारा बेहद का बाप है। वो तो बच्चे समझ गए हैं। मंजिल है मुक्ति, जीवन मुक्ति की। मुक्ति के लिए याद की यात्रा जरूरी है और जीवन मुक्ति के लिए रचना के आदि मध्य अंत का जानना जरूरी है। बड़ी ध्यान से सुनो। बाबा कहते अगर आपको परम धाम जाना है, मुक्ति में जाना है, तो बाबा की याद भी जरूरी है। और फिर वहाँ से हमको जीवन मुक्ति में आना है तो फिर हमको ज्ञान बहुत अच्छे से धारण करना है। ज्ञान हमको मालूम होना चाहिए, आदि मध्य अंत को जरूर जानना है। अब तो दोनों ही सहज है। सृष्टि का 84 का चक्र कैसे फिरता है, अब ये तुम्हारी बुद्धि में है। अब हमारा 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ, हमको घर वापस जाना है। अब वापस तो कोई जा नहीं सकते क्योंकि पाप आत्मा है ना। बाबा कहते हैं कि जितना जितना बाबा को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। करेगा सो पाएगा ना, खुशी में रहेगा तथा दूसरों को भी खुश करेगा। तो बाबा कहते तुम बच्चों को कृपा व मेहर करनी है, सबको रास्ता बताना है, समझाना है। हमारी आत्मा सतो प्रधान से अभी तमो प्रधान बन गई, इसलिए वापस तो हम परम धाम जा नहीं सकते। तो बाबा कहते तुम पुकारते हो ना पतित पावन आओ। तो बच्चे जानते हैं कि अभी पुरुषोत्तम संगम युग है। यह भी किसी को अच्छी रीति याद रहता है, किसी को नहीं रहता। बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं ना, इसीलिए संगम युग है। ये अगर याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा कहते हैं तुम्हारा पुण्य है ही बाप को याद करने में। डबल अंडरलाइन, तुम्हारा पुण्य है ही बाप को याद करने में। याद से ही तुम्हारी आत्मा पुण्य आत्मा बनती है। तो अगर बाप को ही भूल जाएंगे, दूसरे का संग लग जाए, तो बहुत पाप करने से जो कुछ पुण्य किया है वो भी खत्म हो जाता है। समझो आज दान पुण्य करते हैं, सेंटर खोलते हैं, कल फिर बेमुख हो जाते हैं, तो पहले से भी जास्ती गिर जाते हैं क्योंकि पाप करते हैं ना। तो वो खाता जमा के बदले ना हो जाता है। पहले बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, बात मत पूछो, फिर एकदम गिर पड़ते हैं। शादी आदि कर लेते हैं तो पहले से जास्ती खराब हो जाते हैं। बाबा कहते हैं जमा ना की जैसे कमाई संभाली जाती है ना, मतलब मुरादी मतलब कमाई। तो परंतु इन बातों को कोई समझ नहीं सकते। बाप कहते पाप भी कोई हल्का कोई बड़ा होता है। काम का तो सबसे बड़ा, क्रोध सेकंड नंबर में, लोग उनसे भी कम, मोह उनसे भी कम। तो नंबरवार है ना, काम की चोट खाते हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह है, पाप है। बाबा कहते महापाप है। बाप समझाते भक्ति में तो तुम जितनी पूजा करते हो उससे जानते हो कि वह भक्ति किस काम की। न जानने के कारण जो कुछ करते हैं वो निष्फल हो जाता है।
भगवान को ही नहीं जानते, जिसकी पूजा करते तो निष्फल हो जाता है। मनुष्य समझते हैं दान पुण्य करने से फल मिलता है, बाबा कहते हैं, लेकिन वो अल्पकाल का मिलता है। लेकिन बाप को याद करते रहो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन मूल बात ही है पवित्रता की। बाबा कहते जितना तुम बाबा को याद करेंगे उतना राजा बनेंगे। बाबा को याद करते करते राजा बनेंगे तो फिर प्रजा भी तो बनानी है। प्रजा नहीं बनाएंगे तो फिर राजा ही कैसे करेंगे। देखो बहुत बाबा कहते कई तो बहुत सेंटर भी खोलते हैं, उसकी भी तो कमाई जमा होती है ना। बाबा तो बहुत राज समझाते हैं। बाबा कहते हैं जैसे मम्मा का मिसाल देते हैं, मम्मा ने बहुत अच्छी सर्विस की तो उनका कितना कल्याण हो गया। मूल बात है सर्विस करने की। योग की सर्विस, योग की भी सर्विस है ना। डायरेक्शन मिलते रहते हैं, कैसे याद करना, ये बिंदी का राज भी बाबा समझाते हैं। बाबा समझाते हैं तुम पवित्र थे, देखो अब अपवित्र बन गए। तुमने ही 84 जन्मों का चक्र लगाया था। अभी देखो तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे लक्ष्मी नारायण जैसा बनते हैं ना, तो श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए। मेहनत तो है, बाकी यह बीमारी आदि तो चलती रहेगी। यह निशानी अंत तक दिखाई देगी, फिर गुम हो जाती है, फिर कोई दुख नहीं रहेगा। बाप कहते हैं दुख हरता सुख करता है, लिबरेटर रहम करो, कहते हैं ना ऐसा। फिर सब दुख से छूट जाते हैं। दुख में ही मनुष्य सिमरन करते हैं, हे प्रभु हे राम। दुख के टाइम सब कहेंगे भगवान को याद करो, परंतु भगवान कोई कौन है यही नहीं जानते। देखो कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स आज बाबा सुना रहे हैं। तो बाबा कहते तुम कितने थोड़े जो ब्राह्मण हो, कितने सच्चे हो, जो पवित्र रहते हैं, जो रेगुलर हो वो आवे, परंतु ये सब हिसाब किताब निकल न सके। सच्चे ब्राह्मण कितने हैं, झूठे भी है। ब्राह्मणों का काम ही है कथा सुनाना, बाबा का काम ही भी है कथा सुनाना, तो तुम बच्चों का काम भी है कथा सुनाना। बाबा कहते बच्चों का काम ही है गीता सुनाना। बाप कहते हमारे कई बच्चे कंस्ट्रक्शन के साथ डिस्ट्रक्शन भी करते हैं। महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे सब है ना, तो प्यादे क्या करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे और पढ़े लिखे के आगे भरी ढोएंगे। बाकी जो न भरी ढोएंगे वो न पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे उनको क्या कहेंगे, ऊंट पक्षी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप बिंदी है, इस बात को यथार्थ समझकर बाप को याद करना। बिंदी बिंदी कहकर मूंझना नहीं, सर्विस पर तत्पर रहना। सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। सच्चा ब्राह्मण बनने के लिए पवित्र रहना, रेगुलर पढ़ाई जरूर करनी है। वरदान, सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले खुश नसीब बेफिक्र भव। ब्राह्मण जीवन की खुराक खुशी है। जो सदा खुशी की खुराक खाने वाले हैं और खुशी बांटने वाले हैं वही खुश नसीब है। उनके दिल से यही निकलता है कि मेरे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। भले सागर की लहरें भी डुबाने आ जाए तो भी फिक्र नहीं, क्योंकि जो योग युक्त है वो सदा ही सेफ है। इसलिए सारे कल्प में इस समय की आप ही बेफिक्र जीवन का अनुभव करते हो। सतयुग में भी बेफिक्र होंगे लेकिन ज्ञान नहीं होगा। स्लोगन, सहज पुरुषार्थी बनना है तो सर्व की दुआओं से स्वयं को भरपूर करो। ओम शांति, ओम शांति।